नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूं। इस श्रृंखला से जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं उनमें इस श्रृंखला से अवश्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इस श्रृंखला को पूर्व से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। देखिए दोस्तों, इसी श्रृंखला का मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखूं कि उत्तराखंड पुरातात्विक उपकरण या शैल चित्रों की बात करें, ये पुरातात्विक दिशा में जो खोज का श्रेय किन किन लोगों को उत्तराखंड में जाता है ये आपको बता दीजिए। देखिए दोस्तों, आप सभी को अगर मैं अस्वस्थ कर दूं तो यशवंत सिंह कठैत को आप जानते होंगे, यशोधर मठपाल जी को जानते होंगे, और आप यहाँ MP जोशी को जानते होंगे, और शिव प्रसाद डबराल जी को जानते होंगे, ठीक है। ये जो शख्सियत थे, इन लोगों ने उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज इनके द्वारा की गई। वहां पर अभी एक सदस्य और है PT ये AK नवानी या नौटियाल जी ने भी यहाँ पर क्या किए थे, इन चीजों की खोज की थी। अब वहीं अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से करूं कि भैया उत्तराखंड से जो प्राप्त प्रशस्तर उपकरण जो मिले थे वो कौन से थे। देखिए, अगर कहूं कि भैया उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल में जो उत्तर प्रशस्तर जो उत्तराखंड के अंतर्गत, यहाँ पर मैं उत्तराखंड लिख देता हूं, जो प्राप्त है प्रशस्तर जो उपकरण प्राप्त हुए थे प्रागैतिहासिक काल के, ये कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए थे आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर मैं बताऊं, यहाँ पर आपको कप मार्क से प्राप्त हुए थे, छेनी मिली थी, हथौड़ी मिली थी, और इतिहासकारों ने ये तमाम चीजों को जांचा परखा, उसके आधार पर इनका नामांकन किया गया। और आपने अगर पता होगा, लोहे का फलक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखूं, तो ये कहता है कि हटवाल घोड़ा शैल चित्र अल्मोड़ा से ये प्राप्त हुआ है। अब अल्मोड़ा से कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको हटवाल जो घोड़ा शैल चित्र आपके अल्मोड़ा जनपद से ये प्राप्त हुआ है। और साथ ही अगर मैं बात करूं टुंगा शैल चित्र है ये किस जनपद से प्राप्त हुआ है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपके उत्तरकाशी से प्राप्त है। अब घोड़े का शैल चित्र, अगर यहाँ पे बोलूं घोड़े का जो शैल चित्र है ये कहाँ प्राप्त हुआ, किस जनपद में प्राप्त हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्मोड़ा जनपद में ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब वहीं अगर परीक्षा के मद्देनजर अगर मैं दूसरे क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूं तो वो ये है कि भैया जो मुनिया की ढाई है ना, देखिए मुनिया की ढाई ये किस स्थान को कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। ये द्वाराहाट को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए आप सभी को पता है कि इस स्थान पर क्या मिले थे, शैल चित्र प्राप्त हुए थे। शैल चित्र के अवशेष हमें आपके द्वाराहाट के जो मुनिया की ढाई है यहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये। अब यहाँ पर क्या था, ये प्राचीन कालीन जो शैल चित्र यहाँ पर मिले थे। अब ये देखिए मुनिया की ढाई में क्या थे, ये हमने कहा कि उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे, तो उत्तराखंड के प्राचीन यहाँ पर क्या मिले थे, उपकरण या कहें शैल चित्र आपके इस जगह से प्राप्त हुए थे। कहाँ, मुनिया की ढाई जो आपके द्वाराहाट में है, अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ये आता है, ठीक। अब वहीं अगला क्वेश्चन मैं रखूं कि भैया उत्तराखंड में जो पुरातात्विक जनक के रूप में किसे माना जाता है। उत्तराखंड के अंतर्गत देखिए, उत्तराखंड में जो पुरातात्विक के जनक के रूप में किसे माना जाता है आपको बताना है। तो दोस्तों आप सभी को पता है हेनवुड को यह जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने हेनवुड को ये जाना जाता है क्योंकि उत्तराखंड में जो सर्वप्रथम, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सर्वप्रथम जो शैल चित्र की जो खोज की थी, शैल चित्रों की जो खोज की थी वो आपके हेनवुड ने ही की थी। अब इन्होंने किस स्थान पर करी थी, कभी क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये चंपावत जिले के अंतर्गत, देखिए चंपावत के जो देवी धुरा है, देवी धुरा
धुरा के अंतर्गत जो यहाँ पर क्या मिला था, इन्होंने कप मार्क्स की यहाँ पर क्या की थी, इन्होंने खोज की गई थी। किस वर्ष की गई थी, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इनके द्वारा जो कप मार्क्स की जो खोज की गई थी, ये की गई थी आपके 1856 में ये की गई थी। ठीक है, अब ये किस जगह पे की गई थी, क्या बोल, देवीधुरम। अब देवीधुरा के अंदर क्या प्राप्त होता है, यहाँ मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र यहाँ पर क्या होते प्राप्त हुए थे। किस स्थान पर कभी पूछा जाता है कि भैया हेनवुड द्वारा जो देवीधुरा के अंतर्गत, जो चंपावत के अंतर्गत आता है, सर्वप्रथम जो आपको शैल चित्रों की खोज की गई थी, इनके द्वारा की गई थी, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहूँ पूरा पाषाणिक काल के ये अवशेष इनके द्वारा यहाँ पर खोजे गए। अब एक क्वेश्चन बनता है कि भैया बादराबाद किस जनपद के अंतर्गत आता है, किस जनपद के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए हरिद्वार जनपद के अंतर्गत ये आता है। बादराबाद ये आपके हरिद्वार जनपद के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर किस चीज की खोज हुई थी, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए कि भैया बादराबाद में 1951 में जो ताम्र पाषाणकालीन जो मृदंग भाण है ना, मृदंग भाण से संबंधित यहाँ पर क्या हुए थे, चित्रों की खोज की गई थी, या कहें उसके संबंधित अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए थे। किस स्थान पर, आपके बादराबाद जो हरिद्वार जनपद में है। 1951 में ये तमाम चीजें यहाँ पर प्राप्त हुई थी। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी क्वेश्चन बनता है। अब देखिए 1953 में जो बादराबाद में किसके द्वारा इनकी खोज की गई थी, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको इस पर से पता होना चाहिए। ये यश दत्त द्वारा इनकी 1953 के अंतर्गत ये क्या की थी, इनके द्वारा ये खोज की गई थी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब 1953 के द्वारा जो आपके यक्ष दत्त शर्मा है, अब यहाँ पर मैं शर्मा लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूज ना होगा, शर्मा जी द्वारा इनकी क्या की थी, खोज की गई थी, आपको ये पता होना चाहिए। अब वहीं अगर मैं अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो वो प्रश्न भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके संबंधित क्वेश्चन कई दफे आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रामगंगा घाटी के अवशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, अब देखिए ये रामगंगा घाटी के अवशेषों की खोज का श्रेय खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, यह श्रेय किसके द्वारा हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए ये जो यशोधर मठपाल जी द्वारा किया गया, डॉक्टर यशोधर मठपाल जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। कौन सी, जो मैंने कहा रामगंगा घाटी के जो अवशेष मिले थे, ये इन अवशेषों की खोज आपके किसके द्वारा की गई थी, यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। रामगंगा घाटी की जो तमाम चीजें थी इनके द्वारा इनकी खोज की गई। अब रामगंगा घाटी के अगर मैं बात करूं, जो नौला ग्राम है ना, यहाँ पर देखिए ये नौला ग्राम में कप मार्क्स की खोज यहाँ पर हुई थी। ठीक है, जिसके खोजकर्ता कौन थे, भैया यशोधर मठपाल। अगर आप कप मार्क्सों को क्या बोलते हैं, कभी क्वेश्चन बनता है तो ओखली इसको बोला जाता है। ओखली क्या किस प्रकार के है भैया। अब ये कप मार्क्स से क्या होते हैं देख लीजिए। मान लीजिए ये पुराना शैल ये पत्थर है जिसे स्लेटी कलर का या स्लेटी कलर के होते हैं। अब ये पत्थर में ओखली जैसे ओखल नहीं होता है हमारा, उस प्रकार से यहाँ पर ऐसे ऐसे छेद रहते हैं इसमें ओखल जैसे, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, कप मार्क्स इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। प्रागैतिहासिककालीन ये नीले या स्लेटी कलर के पत्थर होते हैं, पत्थरों में इस प्रकार की आकृति बनाई गई थी प्रागैतिहासिक काल के मानव द्वारा, जिसे ओखली, जिसे आपको पता होगा कि ओखली आप लोगों के पत्थर में बनी होती, बहुत से गांव घरों में आपको आज भी देखने को मिलेगी। तो ये तमाम चीजें इसको ओखली के नाम से भी जाना जाता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एक गुफा है महरू उडियार, ये कहाँ स्थित है, ये किस जगह पर स्थित है, महरू
नेहरू, उडियार, उडियार की बात करें, उडियार ये आपके रामगंगा घाटी के मध्य में ये स्थित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं प्रागैतिहासिक से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों की अगर बात करूं तो भैया आपके जो चित्र घूसर मृदुंग भाण की बात करूं, उसके जो साक्ष्य के जो प्राप्त किसके द्वारा ये साक्ष्य प्राप्त हुए थे, आपको पता है गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो पुरातत्व जो विभाग है उनके द्वारा किया गया। श्रीनगर में जो थराली, आपको एक श्रीनगर में था थराली या थपली या फिर इसको थपली भी कहते हैं। ठीक है, और साथ ही उत्तरकाशी में अगर मैं बात करूं तो उत्तरकाशी में इन चीजों की क्या हुई थी, खोज हुई थी, आपको ये पता होना चाहिए। अब वहीं पर अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े के अवशेष कहाँ ये मुख्य रूप से किस स्थान में पाया जाता है, देखिए जो अगर हम भारत के अगर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की बात करें या उनकी खोजों की बात करें तो उसमें मृदुंग भाण है या घूसर हो गया, अधिक ऐसी ऐसी संस्कृतियां हमें संस्कृति वाले स्थान देखने को मिले जहां से आपके घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिले थे। अगर आप ये मलारी गांव देखोगे वहां पर भी ये देखने को मिला था। ये जो अवशेष थे प्रमुख रूप से हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखने को मिलते। अब देखिए कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो रानीखेत के पास जो धनखल गांव है, ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो कुछ शोधकर्ता जो छात्र थे उनके द्वारा रानीखेत के एक धनखल गांव में 1998 में देखिए रानीखेत के कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों या शोधकर्ताओं द्वारा रानीखेत के जो धनखल जो ग्राम है वहां पर क्या कहते हैं 1998 की बात है, यहां पर इनके द्वारा क्या किया गया था, उत्खनन कार्य किया गया था। ठीक है, उत्खनन कार्य किया गया था। अब ये खोजकर्ता कौन थे, कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो भैया आपको पता होना चाहिए कि खोजकर्ता एमपी जोशी थे, साथ ही आपके जो डीएस नेगी थे। देखिए एमपी जोशी और डीएस नेगी ये जो लोग थे इनके द्वारा रानीखेत के धनखल गांव में ये उत्खनन कार्य इनके द्वारा यहाँ पर किया गया था, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अब एक चीज और बता देता हूं, उत्तराखंड में पहली दफे जो लोहे से संबंधित सॉरी देखिए फिर से दोहरा देता हूं, उत्तराखंड में सर्वप्रथम पहले जो लोहे से संबंधित जो उपकरण जो प्राप्त हुआ था वो कौन सा था, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रागैतिहासिक से संबंधित ये लौह उपकरण कौन सा था, आपको ये पता होना चाहिए। ये इसको एक कहते हैं कि लौह फलक इससे बोला जाता है, तो लौह फलक की खोज सर्वप्रथम पहले ये की गई थी, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये लौह फलक क्या है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि भैया जैसे आपके जब जो आपके ये देखिए आपका जो हल होता है ना, इस प्रकार से ये हल होता है, हल का ये होता है जिसको पकड़े तो यहाँ पर एक लोहे का एक ये लगा रहता है जो जमीन को फाड़ते हुए आगे को चलता है, तो इसे ही लौह फलक कहा जाता है। तो ये तमाम चीजें वहां से आपको ये प्राप्त हुई थी। ठीक है, इतना ध्यान में आ गया है, इतना आपको समझ में आ गया है कि भैया कभी क्वेश्चन क्या बनता है। अपने अपने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड से प्राप्त उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण कौन सा माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो लोहे का जो फलक होता है उसे लौह फलक कहते हैं। लौह फलक है जो उत्तराखंड के सबसे प्राचीन उपकरणों में ये माना जाता है, प्राचीन उपकरणों में से एक उपकरण इसे माना जाता है। सबसे पुराना उपकरण जो माना जाता है उत्तराखंड में लौह फलक को ही माना जाता है। अब देखिए कभी क्वेश्चन बनता है जो 5 मानव आकृतियों की खोज कहाँ पर हुई थी, आपको ये पता होना चाहिए कि भैया अगर ताम्र मानव आकृतियों की बात करूं तो भैया ये आपके नैनीताल में इनकी खोज हुई थी। और किस वर्ष हुई थी, 1999 में इन आकृतियों की खोज आपको नैनीताल में हुई थी। और तो और मंगोली शैल चित्र का संबंध है नैनीताल से है। देखिए मंगोली जो मंगोलिया की है ना, मंगोली जो शैल चित्र हैं, शैल चित्रों का जो संबंध अगर पूछा जाता है कभी तो आपको पता होना चाहिए भैया ये नैनीताल में जो ये मिले थे चित्र जो ताम्र पाषाण काल के जो 5 मानव आकृतियां प्राप्त हुई थी। देखें 5 मानव आकृतियों की बात कर रहा हूँ, 5
5 मानव ताम्र ताम्र आकृतियों की बात कर रहा हूँ जो ये प्राप्त हुई थी आपके ये मंगोली शैल चित्रों के शैल चित्र से इसका संबंध है और जो नैनीताल में ये प्राप्त हुई थी, आपको इतना पता होना चाहिए। अब वहीं अगर मैं बात करूं कि अल्मोड़ा जनपद में जो एक ताम्र उपकरण की खोज हुई थी किस वर्ष में हुई थी, आपको क्वेश्चन बनता है कि अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है, अल्मोड़ा जनपद में जो ताम्र, इतना ध्यान में रखिएगा मैं क्या पूछ रहा हूँ, अल्मोड़ा जनपद में एक ताम्र उपकरण की जो खोज हुई थी, मैं एक ताम्र उपकरण की जो खोज हुई थी किस वर्ष हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए किस वर्ष हुई थी। तो इस वर्ष का आपको नाम स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए कि भैया फलाने फलाने तिथि में इसकी खोज हुई थी। तो आपको मैं बता दूं जो इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1986 में इसकी खोज हुई थी। 1986 के अंतर्गत इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भैया इसी से संबंधित और प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, देखिए एक मोर ध्वज होता है, मोर ध्वज उत्खनन कार्य किस वर्ष हुआ था, मोर ध्वज उत्खनन कार्य उत्तराखंड में कब हुआ था, तो आपको बताना था 1887 में इसकी खोज हुई थी और किसके द्वारा किया गया था, एम मखम है उनके द्वारा इसको इनकी खोज की गई थी। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको भी क्वेश्चन क्या बनता है भैया, 14 नृत्यकों की जो सुंदर चित्र कहाँ प्राप्त हुआ था, ये शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, 14। देखिए यहाँ पर मैं स्पष्ट तौर पर लिख देता हूँ, आपको बता ना 14 जो शैल चित्र में मानव नृत्य के चित्र कहाँ प्राप्त हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ये प्राप्त हुए थे। अल्मोड़ा जनपद के किस स्थान पर, ये कसार देवी के मध्य में ये आपके शैल चित्र प्राप्त हुए थे। जो 14 जो शैल चित्र प्राप्त हुए थे आपके अल्मोड़ा के कसार देवी में, जो सुंदर नृत्य करते हुए ये चित्रण की जो शैल चित्र प्राप्त हुए थे वहां मिले। अब कसार देवी का जो मंदिर है, कश्यप पहाड़ी भी इसको कहा जाता है। अब देखिए कसार देवी की जो मंदिर है ना, जो कसार देवी जो पहाड़ी है, देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इसे कश्यप पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि कश्यप पहाड़ी का दूसरा क्या नाम है, वो कसार देवी इसको वर्तमान समय में जाना जाता है। कहीं दफे कहीं पर इसका जिक्र कश्यप पहाड़ी को भी लेके हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कसार देवी को ही आपको क्या कहा जाता है, कश्यप पहाड़ी कहा जाता है, इतना पता नहीं। अब देखिए ये जो मैंने बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1919 से 1920 के मध्य की बात करूं तो इस समय उत्तराखंड में जो दयाराम साहनी थे ना, उन्होंने उत्तराखंड के मंदिरों का जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि भैया जो 1921 में जो हड़प्पा संस्कृति में जिन चीजों की खोज की गई थी और जो उपकरणों की खोज की गई थी, यहाँ उस संस्कृति की जो खोजा गया था, तो उसके समकक्ष ये तमाम जो प्रागैतिहासिक चीजें आपको उत्तराखंड में मिल रही हैं, तो वो हड़प्पा संस्कृति से संबंधी कहीं ना कहीं ये उससे मिलते जुलते ये साक्ष्य हमें उत्तराखंड में मिल रहे हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया, क्वेश्चन बनेगा तो दयाराम साहनी द्वारा ये इस चीज को कहा गया कि भैया जो आपके उत्तराखंड में जो तमाम चीजें प्राप्त हो रही तो वो आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है उससे संबंधित है ये, ठीक है। अब वहीं अगर मैं कहूँ भैया एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए। ये जो संस्कृति है, ये महासम संस्कृति की बात कर रहा हूं। ये कि महासम संस्कृति क्या है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए महासम जो संस्कृति का संबंध अगर मैं बात करूं तो ये जो संस्कृति है ये आपके द्वाराहाट में कुछ मानव आकृतियां या कहें यहाँ पर जो आकृतियां प्राप्त हुई थी ये द्वाराहाट के अंतर्गत प्राप्त हुई। ये द्वाराहाट के जो चंद्रेश्वर जो मंदिर है, तो उस मंदिर के दक्षिण से ये प्राप्त हुई हैं, दक्षिण के मध्य भाग से ये प्राप्त हुई हैं। तो यहां पर मैं अगर बात करूं, यहां पर 200 कप मार्क्स यहां से प्राप्त हुए। कहां पर, ये द्वाराहाट में जो द्वाराहाट के जो ये मंदिर है चंद्रेश्वर ये मंदिर है, इसके दक्षिण में
जो दक्षिण क्षेत्र के मध्य में यहाँ पर क्या होते 200 ये कपमार्क से मिले थे। ये 12 पंक्तियों के क्रम में ये मिले थे। ठीक है, अगर 12 पंक्ति अगर हम खींच देते हैं तो उस क्रम में ये 200 क्या होते हैं कपमार्क से जो प्राप्त हुए थे आपके दोरहाट से प्राप्त हुए थे। कभी क्वेश्चन ये बनता है कि 12 पंक्तियों में तमाम जो कपमार्क से प्राप्त हुए थे 12 पंक्तियों में पंक्तिबद्ध तरीके से 200 कपमार्क किस स्थान से प्राप्त हुए, किस जनपद से प्राप्त हुए, तो आपको पता होना चाहिए। ये द्वाराहाट में चंदेश्वर मंदिर है तो वहां पर ये माला। अब मैंने कहा कि भैया कपमार्क को क्या कहा जाता है, ओखली को कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि कपमार्क्सों को ही ओखली कहा जाता है। तो यहाँ पर ये तमाम चीजें प्राप्त हुई। अब यहाँ पर 12 समांतर पंक्तियां यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। भैया 12 समांतर ये जो 12 समांतर ये हैं इस श्रेणी में ये कपमार्क्स मिले। अब देखिए यहाँ एक जगह यहाँ पर है ये मुनिया की ढाई एक स्थान है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है, बहुत बड़ा कम से कम 7-8 फीट का पत्थर है। तो इस पत्थरों में कपमार्क से बनाए गए हैं। अब एक मैं जब इधर गया था तब मैंने देखे तो ये प्रागैतिहासिक काल का कहीं ना कहीं हमें ये सिंबल देखने को मिलता है कि हाँ यार यहाँ पर इस क्षेत्र में जो प्राकृतिक समय में जो यहाँ पर मनुष्य रहता था उसके द्वारा इन चीजों को बनाया गया। तो एक ही पत्थर में कम से कम 8 वो कपमार्क्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। कभी मैं आपको उसकी प्रत्यक्ष तौर पर वीडियो बना के आपको शेयर भी करूंगा कि हाँ कपमार्क्स कहाँ पर ये प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और अगर मैं बात करूं महासम संस्कृति की अगर बात करूं तो महासम संस्कृति की आकृतियों की खोज किस वर्ष हुई थी, कभी क्वेश्चन बनता है। तो ये महासम संस्कृति की जो खोज हुई थी 1877 में इनकी क्या हुई थी, खोज हो गई थी। आपको भी पता होना चाहिए। अब ये खोज किसके द्वारा की गई, क्वेश्चन बनता है डेविड कर्नल है उनके द्वारा इसको खोजा गया था। आपको ये इतना पता होना चाहिए। यहाँ से आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वहां से आपके अवश्य पूछे जाएंगे। तो इतना आप तो ध्यान रखिए। अब अगर मैं बात करूं वहीं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, तो ये प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से देखिए। देखिए कपमार्क्स का संबंध जो महासम जो संस्कृति की मैंने बात करी इससे है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख किसने किया था, मैंने आपको बता दिया कि भैया ये रिबेट कर्नल है उनके द्वारा इसकी क्या की थी, चर्चा की गई थी और उनका उल्लेख इसके अंतर्गत है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, एमपी जोशी थे, जो एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त जितने भी महासम जो संस्कृति थे उससे उस कालीन संस्कृति से संबंधित क्या हुए थे, कपमार्क्स यहाँ पर 7 कपमार्क्स यहाँ पर प्राप्त हुए थे। इनको विभाजित कर दिया गया। एक टाप करके एक जनजाति थी और मूल्य अन्य जो यहाँ पर जनजाति थी उन्होंने ये महासम संस्कृति या ये कहें इस कालीन के समय की जिक्र इसमें होता है। अगर मैं बात करूं कि भैया जो क्वेश्चन बनता है वो पश्चिमी रामगंगा घाटी के मध्य में कौन सा ये प्रागैतिहासिक स्थल प्राप्त हुआ था, नौलाग्राम में ये प्राप्त हुआ था। अब नौलाग्राम की खोज किसने की थी, कभी क्वेश्चन बनता है यशोधर मठपाल ने किया था। अभी कभी क्वेश्चन क्या बनेगा, 73 जो कपमार्क्स जो प्राप्त हुए थे, कपमार्क्स में प्राप्त हुए किस स्थान से प्राप्त हुए थे आपके नौला ये ग्राम से ये कपमार्क्स से प्राप्त हुए थे। इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसकी खोज किसने की थी, आपको पता होना चाहिए यशोधर मठपाल द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये कहाँ है, ये रामगंगा घाटी के मध्य में, ये नौलाग्राम में ये इनको खोजा गया था। ठीक है, अपना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इतना आप ध्यान में रखिएगा। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं कि भैया देवी धुरा में, यहाँ पर देखिए जो ये देवी धुरा में कपमार्क्स की खोज का श्रेय भी किसे जाता है, तो यहाँ पर एमपी जोशी को इसका श्रेय जाता है। इतना भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूं तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा के मद्देनजर है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए ये श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि गोपेश्वर के समीप या गोपेश्वर मंडल के मुख्य अंतर्गत यहाँ पर पश्चिमी नयार जो घाटी है वहां पर गवाड़ करके एक स्थान है। देखिए गवाड़ एक स्थान है, यहाँ से जो कपमार्क्स की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, ये अगर मैं गढ़वाल की अगर बात करें तो गढ़वाल में जो कपमार्क्स हैं इन
इनका जो खोज का श्रेय किसे जाता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए कि भैया जो यशवंत कठैत हैं उनको इसका जाता है डॉक्टर यशवंत कठैत को इसका क्या जाता है, श्रेय जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, अन्यथा नहीं बताता। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो महासम संस्कृति की मैंने बात की, तो महासम जो संस्कृति में पत्थर की जो संरचना से संबंधित यहाँ पर क्या मिला है, मकबरे भी आपको यहाँ पर देखने को मिला है, जो प्रयुक्त रूप से ये पत्थरों से ये बनाए जाते थे। ये तमाम चीजें यहाँ पर मिलते हैं। और अगर मैं कहूँ कभी उत्तराखंड की जो परीक्षाएं हैं उसमें पूछा जाता है कि विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों पर बने ओखल कहते हैं जिनको, या कहें ओखली कहा जाता है, या कपमाक से कहा जाता है। ये क्या होते हैं, ये उथले जो बड़े जो चट्टान होते हैं, मैंने जो चट्टान आपको पहले बताई थी, ये बड़े बड़े शैल चित्रों के जो चट्टानें होती हैं, इसमें उकेरे गए ये या कहें गोल गड्ढे, पुरातात्विक तौर पर अगर हम बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, कपमाक से कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो आपके परीक्षा के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण लगी होगी तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। और तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।